नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और नए मामले तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौतों के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों की माने तो देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रविवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में देश के कुल 2,75,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले रविवार को देश भर में कोरोना वायरस के 2,61,000 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस दौरान 1625 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,57,767 हो गई और 1,75,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के साथ कोरोना के लक्षणों में फिर बदलाव के संकेत मिले हैं। इस बार का कोरोना संक्रमण बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस बार कुछ ऐसे भी मरीज सामने आए जिसको बुखार या सर्दी जुकाम नहीं था, इसके बावजूद वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर और वैज्ञानिकों का शोध जारी है। दुनिया भर की कोरोना स्टडी में जीनोम सीक्वेंसिंग समेत कई जांचों का अहम योगदान है। इसी बीच युवाओं पर बड़े खतरे को लेकर बुजुर्गों की तुलना में युवा ज्यादा संक्रमित मिले। इस बार सेकंड वेव के लक्षण अलग हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपने अस्पतालों के बिस्तरों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोविड-19 प्रबंधन को दे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक समर्पित अस्पताल वार्ड या ब्लॉक को ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर और विशेष सीसीयू प्रयोगशालाओं और किचन से लैस किया जाएगा, जिसमें समर्पित स्वास्थ्य कर्मी काम करेंगे। इन अस्पतालों या ब्लॉकों में अलग से प्रवेश या निकासी होगी। इसमें संक्रमित मरीजों का ही इलाज होगा। सरकार ने कदम तब उठाया जब ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ राज्यों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए माकपा ने रविवार को उन पर निशाना साधा। माकपा ने कहा कि प्रधानमंत्री की भूमिका किसी पक्षपाती पार्टी प्रचारक की लग रही है, देश के प्रधानमंत्री की नहीं। हम भारतीय महामारी से जूझ रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई केंद्र सरकार नहीं है। हमारे पास चुनाव प्रचारकों वाली पीआर कंपनी है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन पीएम अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही बड़ी रैली आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी, मगर भाजपा नेता और गृह मंत्री कोरोना पर हास्यास्पद और अवैज्ञानिक बयान दे रहे हैं। पार्टी ने पूछा कि क्या लोगों की जिंदगी से बड़ी मोदी की रैली है। केंद्र सरकार ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह आगामी 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न करे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। खासतौर पर संक्रमण से ज्यादा प्रभावित वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसकी जरूरत ज्यादा है। अधिकार प्राप्त समूह 2 ने समीक्षा में पाया कि उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को अब इलाज में इस्तेमाल किया जाए और जिंदगियों को बचाया जाए। ऐसे में समूह 2 ने 22 अप्रैल से अगले आदेश तक विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को उद्योगों के इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोके जाने की सिफारिश की है। कई विमान सेवा कंपनियों ने घरेलू मार्गों पर बिना शुल्क यात्रा की तारीख में बदलाव का ऑफर दिया है। इस बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि यात्री 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यात्रा के लिए इस दौरान बुक कराए गए टिकट पर बिना शुल्क तारीख में बदलाव कर सकते हैं। एयर एशिया से यात्रा करने वाले 15 मई तक यात्रा की तारीख और समय में जितनी बार चाहे बदलाव कर सकते हैं और यह सर्विस मुफ्त होगी। सबसे पहले शुक्रवार को इंडिगो ने इस तरह के ऑफर की घोषणा की थी। इंडिगो के यात्री 30 अप्रैल तक जरूरत के हिसाब से यात्रा की तारीख और समय में बदलाव कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में कोविड-19 के हालात से निपटने के लिए रविवार को 5 उपाय सुझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और इस बात पर जोर दिया कि महामारी के मुकाबले के लिए टीकाकरण तथा दवाओं की आपूर्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है इसे देखा जाना चाहिए।
उन्होंने ये सुझाव भी दिए कि दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए और राज्यों को टीकाकरण के लिए अग्रिम मोर्चे के लोगों की श्रेणी तय करने में छूट देनी चाहिए ताकि 45 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को भी टीका लग सके। सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण बढ़ाने के प्रयास अहम होने चाहिए। 5 अहम सलाह देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि जिन वैक्सीन को यूरोप और अमेरिका की बड़ी हेल्थ एजेंसियों की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें बिना घरेलू ट्रायल के वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेगी और वह उन जिलों में आयोजित रैलियों में छोटे छोटे भाषण देगी जिनमें शेष 3 चरणों में मतदान होना है। बनर्जी ने एक टीवी चैनल से कहा कि वह राज्य के विभिन्न भागों में आमतौर पर दिए जाने वाले 50 मिनट से 1 घंटे के भाषण में 20 मिनट या उससे अधिक समय की कटौती करेगी ताकि लोगों को सभा में लंबे समय तक न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि हमने अगले 3 चरणों में शहर में गली कूचों में छोटी छोटी सभाएं करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत से गुजर रही है। दिल्ली ऑक्सीजन बढ़ने कोरोना मामलों के साथ ज़्यादा चाहिए। सामान्य सप्लाई से ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने की जगह नॉर्मल सप्लाई भी कम कर दी गई है और दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी बन चुकी है। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी है। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल गए, वो भी चौथे चरण के बाद। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है। राहुल ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश भर में रविवार को रिकॉर्ड 2,71,204 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें 1,29,47,297 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 19,21,738 है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा भी 1,78,743 पर पहुंच गया है। राजस्थान सरकार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। 15 दिन वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें खोलने की अनुमति थी वह आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेगी। आलिया भट्ट स्टारर अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों के बीच इसका सिनेमा हॉल्स तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। रिपोर्टर्स की माने तो OTT प्लेटफॉर्म की ओर से भंसाली को उनकी एक फिल्म अपने यहाँ लाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम ऑफर की गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।